हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वेरियस लोड ऑन पावर स्टेशन के बारे में कुछ डेफिनेशन और कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे थे, जिसमें हमारा वेरिएबल लोड ऑन पावर स्टेशन, इसके कुछ इफ़ेक्ट्स, उसके बाद हमने लोड कर्व भी देखा था। उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड इसके फैक्टर्स देखे थे, जिसमें कनेक्टेड लोड था, मैक्सिमम डिमांड था, डिमांड फैक्टर था, एवरेज लोड था, लोड फैक्टर था, डाइवर्सिटी फैक्टर था, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर था। तो आई होप मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा होगा। फिर आज हम आगे बढ़ते हुए लोड ड्यूरेशन कर्व और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ऐसे ही मैं रोज़ नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना ना भूलें। तो पहले तो हम लोग कंपैरिजन कर लें लोड कर्व और लोड ड्यूरेशन कर्व में हमारा डिफरेंस क्या है। हमारा लोड कर्व क्या था? लोड कर्व बता देता था तुम्हारा इतना बजे इतना लोड था। जैसे कि 12 से 4 बजे तक तुम्हारा 5 मेगावाट का लोड था, 4 बजे से 8 बजे तक तुम्हारा 15 मेगावाट का था। ऐसे ही लोड कर्व हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा लोड बताता है। और लोड ड्यूरेशन कर्व क्या बताता है? बताता है कि कितने घंटे के लिए हमारा कितना लोड रहा। जैसे हमारा 0 से 8 मतलब 8 घंटे के लिए हमारा 20 मेगावाट लोड रहा, और 8 से 12 जैसे 4 घंटे के लिए हमारा 15 मेगावाट, और ऐसे ही 12 से 24 मतलब 12 घंटे के लिए हमारा 5 मेगावाट का लोड रहा। अगर हम लोग लोड कर्व और ड्यूरेशन कर्व को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि लोड कर्व हमारा कितने टाइम पर कितना लोड है ये बताएगा, और लोड ड्यूरेशन कर्व कितने टाइम के लिए कितना लोड है वो बताएगा। जैसे कि हम लोग देख लें एक बार, तो 12 से 4 घंटे के लिए हमारा 5 मेगावाट है, और 16 से 24 के लिए हमारा 5 ही है। मतलब टोटल 12 से 4 घंटे, 16 से 24 8 घंटे, मतलब 12 घंटे हमारा 5 मेगावाट है। तो ये देखिए 12 से 24 5 मेगावाट, और यहाँ पर फिर 4 से 8 में 15 मेगावाट है। उसके बाद 15 मेगावाट कहीं नहीं है, तो देखिए कितने घंटे, 4 से 8 4 घंटे, तो ये 8 से 12 मतलब 4 घंटे यहाँ पर 15 मेगावाट का लोड है। और यहाँ पर 8 से 16 मतलब 8 बजे से 16 बजे तक, जैसे बोले तो 8 बजे से 4 बजे तक आपका 20 मेगावाट था, तो यहाँ पर 0 से 8 मतलब 8 घंटे के लिए आपका 20 मेगावाट था। ये एक तरह से देखें हम तो लोड कर्व जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। पीक वाला सबसे पहले, उसके बाद उसके नीचे वाला, फिर उसके नीचे वाला, मतलब ऐसे ही चलते जाएगा। मतलब सबसे पीक पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। लोड कर्व हमेशा डिसेंडिंग में चलता है। लेकिन हम लोड ड्यूरेशन कर्व से लोड कर्व नहीं बना सकते, लेकिन लोड कर्व से हम लोड ड्यूरेशन कर्व बना सकते, क्योंकि अभी हमने यहीं का तो देख के ये बनाया। लेकिन अगर मैं पूछूं भाई ये देख के तुम ये बनाओ, बना लोगे क्या? यहीं पर अधूरा जाओगे। जो 12 से 24 तक है ये 2 ठोका मिला के दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। लगे हाथ लोड के टाइप्स भी देख लेते हैं। लोड टाइप्स में क्या क्या आता है? डोमेस्टिक लोड, कमर्शियल लोड, इंडस्ट्रियल लोड, म्युनिसिपल लोड, इरिगेशन लोड, ट्रैक्शन लोड, ऐसे ही लोड आते हैं। डोमेस्टिक में तो पता ही है, पंखा, कूलर, लाइट, फ्रिज, टीवी, यही सब रहेगा। छोटे छोटे मोटर रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा में। और कमर्शियल में क्या क्या आते हैं? लाइट शॉप की, पंखे की, कूलर की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, जो रेस्टोरेंट और कई बड़ी बड़ी जहाँ पर यूज़ होते हैं, दुकानों में खासकर। और ज़्यादा से ज़्यादा एयर कंडीशनर, स्पेस हीटर्स, ये सब भी यूज़ होते हैं। और इंडस्ट्रियल में क्या होता है, वहाँ तो भैया छोड़ दो, काफ़ी हैवी मोटर्स यूज़ होते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का इंडस्ट्रीज़ है। जैसे कि जो छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं उसमें कम किलोवाट का खर्च होता है, जो मीडियम होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा होता है तो भैया उसका तो छोड़ ही दो कितना लेता है। और म्युनिसिपल लोड क्या बोले तो
जैसे नगर निगम होता है ना, वैसे ही गली में लाइट लगा देगा तो वो सबका पोल का बिजली का सप्लाई अलग हो जाएगा, वाटर सप्लाई वो भी अलग हो जाएगा, और बोले तो ड्रेनेज वाला वो भी अलग हो जाएगा, और पानी सप्लाई करने के लिए हमें मोटर का तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इन सब में भी ये सब म्यूनसिपल लोड में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा इरिगेशन लोड। इरिगेशन लोड में भैया हम लोग 12-12 घंटे रात भर चला देते हैं मोटर चालू करके कि यार भरता रहे, खासकर जब हमारी धान की खेती होती है। ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड क्या बोलता है भैया? ट्रैक्शन लोड में वो सब गाड़ी आ जाएंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, जैसे हमारा ट्रम्प कार हो गया, ट्रॉली बस हो गया, रेलवेज, ये सब आते हैं ट्रैक्शन लोड में। अब हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि हमने कल पढ़ा था और आज पढ़ा है, उसके बेसिस पर आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा चार्ट गिवन है जो कि टाइप्स ऑफ लोड दे दिया गया है। डोमेस्टिक लोड में मैक्सिमम डिमांड 1500, और फिर डाइवर्सिटी ग्रुप 1.2, डिमांड फैक्टर 0.8, और कमर्शियल में 2000, और फिर ये 1.1, फिर 0.9, ये पूरा दे दिया गया है। और हमें बोल दिया गया है इफ़ द ओवरऑल सिस्टम ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ 1.35, मतलब अगर ओवरऑल डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा 1.35 है, ओवरऑल मतलब इन तीनों का एक ट्रांसफार्मर से पक्का कनेक्ट होगा, मतलब ये हम बोल रहे हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा डोमेस्टिक वाला, एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा कमर्शियल वाला, और एक ही ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगा इंडस्ट्रियल वाला। तो ये तीनों कहीं ना कहीं पावर स्टेशन से ही आ रहे होंगे। तो ये जो लाइन फेडर वाली है जो कि फेड हो रही है फ्रॉम द स्टेशन से, इस लाइन का हमारी डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है कि 1.35 है। पूछ दिया है कि द मैक्सिमम डिमांड फाइंड आउट करो और कनेक्टेड लोड ऑफ ईच टाइप पता करो। तो हम लोग मैक्सिमम डिमांड कैसे निकालेंगे किसी भी पावर स्टेशन का? भैया हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला बोलता है डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ ऑल द लोड्स इंडिविजुअल लोड, जो कि है 1500, 2000 और लगे यहाँ 10 के। नहीं लिखा रहा है सर, छोड़ दो, समझ में आ गया ना? 10 के और मैक्सिमम डिमांड ये तो हमको पता करना है, तो m लिख देते हैं मैक्स। तो मैक्सिमम डिमांड पता करना है। डाइवर्सिटी मेरे को पता है, डाइवर्सिटी क्या है? 0.35। भैया नीचे से ऊपर कर लोगे तो अपना काम तो हो जाएगा, मतलब हमें मैक्सिमम डिमांड मिल जाएगा। तो हमें मैक्सिमम डिमांड कितना मिलेगा भैया? नीचे लिखा हुआ है, देख लो क्या है अपना। इन तीनों को प्लस किया, इतना आ गया, डाइवर्सिटी फैक्टर इतना है, और हम दोनों ने डिवाइड कर दिया तो कुछ इतना मिल गया। तो हमारा तो पहला पॉइंट जो था क्वेश्चन नंबर 1 जो बता रहा था वो तो निकल गया बड़ी आसानी से। तो अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, कनेक्टेड लोड इन ईच टाइप, मतलब हर एक टाइप के कनेक्टेड लोड बता दो। डोमेस्टिक का बताओ तुम कनेक्टेड लोड, कमर्शियल का बताओ, और इंडस्ट्रियल का, मतलब तीनों का अलग अलग पूछ दिया, खतरनाक वाला। तो हमें जो पूछा है वहाँ से हम लोग रिवर्स आते हैं। कनेक्टेड लोड हम लोग कैसे पता करते थे? मतलब डिमांड फैक्टर के थ्रू। डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, यहाँ से हमें कनेक्टेड लोड मिल जाता था। तो हमारे पास डिमांड फैक्टर तो है लेकिन मैक्सिमम डिमांड नहीं है, क्योंकि थोड़ा ध्यान से समझना भाई, क्योंकि ये जो हमारा मैक्सिमम डिमांड है ये मीन दिया है, मतलब हर एक घर का जो लोड होगा, जो लोड्स होंगे उन सब का मैक्सिमम डिमांड का मीन निकाल के यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका हमको हर एक का मैक्सिमम डिमांड चाहिए ना, तो हम लोग मीन नहीं, हम लोग समीशन ऑफ इंडिविजुअल का मैक्सिमम डिमांड हम चाहेंगे, तब हमारा जाके कनेक्टेड लोड डिमांड फैक्टर के द्वारा निकल पाएगा। तो हम समीशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ मैक्सिमम डिमांड कैसे निकालेंगे? वही अपना डाइवर्सिटी फैक्टर, डाइवर्सिटी ग्रुप कि भैया सम ऑफ इंडिविजुअल का कर दो मैक्सिमम डिमांड, और फिर मैक्सिमम डिमांड का मीन का कर दो, मतलब हमेशा
मैक्सिमम ऑफ सम का तो हमेशा बड़ा ही होने वाला है और मीन का छोटा। क्यों पिछले वीडियो में तो बता ही दिए हैं। सॉरी मिट गया। जो सम ऑफ है उसको हम लोग निकाल लेंगे जब हमें डाइवर्सिटी फैक्टर और मैक्सिमम डिमांड पता होगा। मैक्सिमम डिमांड पता है भैया, ये रहा। डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है तो ये तो निकल ही जाएगा। 1500 इंटू डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब 1500 इंटू 1.2, ये हमारा मिल गया मैक्सिमम डिमांड। तो अगर हमें मैक्सिमम डिमांड मिल गया तो अब हमारे पास क्या बचा? कनेक्टेड लोड ही ना पता करना है, वो पता ही हो गया। कैसे? डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड अपने को पता करना है, मैक्सिमम डिमांड अभी निकाल लिए, डाइवर्सिटी फैक्टर 0.8 दिया हुआ है, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ऐसे ही हम लोग तीनों का निकाल लेंगे। तो एक बार सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं नज़रिए से। तो देखिए ऐसे ही क्या किया इसने, समीशन सबका निकाल लिया। क्या गया? मैक्सिमम ऑफ डोमेस्टिक लोड डिमांड, उसका डाइवर्सिटी फैक्टर को इंटू कर दिया कि कितना गया 1800 किलोवाट। तो 1800 किलोवाट आया, लेकिन ये क्या है? ये अपना है मैक्सिमम डिमांड। अपने को क्या निकाला है? कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिमांड फैक्टर इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो हमें कनेक्टेड लोड निकालना है, तो ये नीचे यू ऊपर, तो अपन लोग क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई डाइवर्सिटी फैक्टर, जो कि हमारा था 0.8। तो हम लोग दोनों को मिला के सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगा 2250 किलोवाट। ऐसे ही कनेक्टेड लोड का भी, कमर्शियल का भी निकाल लेंगे, इंडस्ट्रियल का भी निकाल लेंगे। भैया आसान है। ये देखो यहाँ पर बकलोलवा सीधा सीधा कर दिया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज ना होना, सीधे दोनों का फॉर्मूला एक में डाल के निकाल लो। एक बार दिखा देते हैं डेमो के टाइप से। तो ये हम लोग शुरू से देखेंगे। क्या कनेक्टेड लोड निकालेंगे तो कैसे होगा? ये हमारा मैक्सिमम डिमांड अपॉन डाइवर्सिटी डिमांड फैक्टर, ठीक। और मैक्सिमम डिमांड अपना कैसे निकलेगा? मैक्सिमम डिमांड निकलेगा डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड मीन वाला। तो अपना ओरिजिनल फार्मूला क्या बना? कनेक्टेड लोड इक्वल टू डाइवर्सिटी फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए पूरा मीन वाला अपॉन डिमांड फैक्टर। तो यही तो किया, डाइवर्सिटी को इंटू कर दिया। एक बार देख लेते हैं, ये तो अपना फाइनल है, फाइनल को छोड़ के सब मिटा देता हूँ। मैक्सिमम डिमांड को इंटू किया किससे? डाइवर्सिटी फैक्टर से, उसका डिवाइड कर दिया डिमांड फैक्टर से, आ गया अपना आंसर। ऐसे ही दोनों निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव आउट करते हैं। ये पूछ दिया, एट द एंड ऑफ द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अ सर्टेन फीडर सप्लाइज 3 डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, ईच वन सप्लाई अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हुज कनेक्टेड लोड आर। मतलब 3 ठो ट्रांसफार्मर है, कुछ ये रहा होगा। तो भैया ये पक्का है 3 ठो ट्रांसफार्मर है तो किसी न किसी फीडर से कनेक्ट होगा, और वो फीडर कहीं ना कहीं प्लांट के ऊपर गया होगा, और इन ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर के पास लाइन गई होगी। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है हम लोग ये देख लेते हैं। डिमांड फैक्टर हमें दिया हुआ है और डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ है, और बता दिया है कि डाइवर्सिटी फैक्टर पूरे ट्रांसफार्मर के, सारे ट्रांसफार्मर के, मतलब ये फीडर वाला प्लांट के, नीचे चला गया क्या? प्लांट के, मतलब यहाँ का हमें डाइवर्सिटी फैक्टर दे दिया गया है, और बोल दिया मैक्सिमम लोड फाइंड आउट करो फीडर का। लेकिन क्वेश्चन उसी के हिसाब से है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट में डाल दिया। तो ट्विस्टिंग वाले तो मज़ा ही आता है अपने को करने में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको मिटा दूं। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सबका कनेक्टेड लोड्स दिया हुआ है,
और डिमांड फैक्टर दिया हुआ है, इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिमांड मिल जाएगा। अगर मैं सबका एक एक का मैक्सिमम डिमांड निकाल लूँ और डाइवर्सिटी फैक्टर यूज़ करके सबका समीशन वाला निकाल लूँ और सबको तीनों ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम डिमांड ऐड कर दूँ तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा यार। तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक बार ओवरव्यू तो दे दिए। डिमांड फैक्टर अपने को पता है, मैक्सिमम डिमांड पता करना है, कनेक्टेड लोड दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, मैक्सिमम डिमांड निकल जाएगा। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, 10 किलोवाट इंटू डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर क्या है 0.6, तो लगभग आ जाएगा 6.5 किलोवाट। ये मेरे को एक ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम डिमांड मिल गया, मतलब मेरे को इसका तो मिल गया। अब ऐसे ही इसका निकाल लेंगे, ऐसे इसका निकाल लेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में बोला था कि हमें मैक्सिमम डिमांड वो समीशन वाला चाहिए, इंडिविजुअल वाला नहीं। वो जो समीशन करके मीन निकलता है ना, नीचे में जो आता है वो वाला अपने को चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, ई भगवान दाऊ से निकल जाएगा। क्या बोलता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू समीशन ऑफ इंडिविजुअल का मैक्सिमम डिमांड अपॉन मीन, जो कि मीन है उसका मैक्सिमम डिमांड। तो अपने को क्या चाहिए, मीन वाला चाहिए भाई। तो एक बार आंसर की तरफ भी देख लेते हैं क्या कैसे उसने किया है। बुकिश लैंग्वेज भी तो जानना ज़रूरी है, छापना तो वही है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर डाइवर्सिटी फैक्टर दे दिया है 0.5, जो कि ऊपर हम लोग देखे थे। तो उसको क्या, जो अपना मैक्सिमम डिमांड आया उसको डिवाइडेड बाई 1.5। तो 1.5 क्यों किया अभी बताया, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू समीशन ऑफ ऑल द मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। हमें मीन वाला चाहिए, इसको वाला इधर भेज देंगे, इसको वाला इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग अभी निकाले डिवाइडेड बाई 1.5, तो अपना मिल जाएगा मैक्सिमम डिमांड मीन वाला। तो मीन वाला तो मिल गया, चलो भैया मीन वाला मेरे को मिल गया। अब मीन वाला मिल गया तो इसने यहाँ पर क्या किया, वही पिछला वाला दिमाग लगाया है। अपने को क्या निकालना है, मीन वाला डिमांड फैक्टर। तो मीन वाला कैसे निकालेंगे, मीन निकालने के लिए हम लोग अभी क्या किए कि भैया जो मैक्सिमम डिमांड वो इंडिविजुअल वाला सबका आ गया समीशन वाला, उसको डिवाइड कर दिए थे डाइवर्सिटी फैक्टर से। लेकिन ये कैसे आया, ये आया हमारा डिमांड फैक्टर और कनेक्टेड लोड को इंटू करने से। तो डिमांड इंटू कनेक्टेड वाला, तो अपना फाइनली जो बन गया वो बन गया डिमांड इंटू कनेक्टेड डिवाइडेड बाई डाइवर्सिटी। आई होप समझ में आ ही गया होगा। पिछला वाला जैसे था वैसे ही करना है। तो एक बार रफ कर देते हैं हम आराम से, उसके बाद देख लेते हैं क्या हुआ नीचे में। जैसा कि बोले थे भैया डिमांड फैक्टर हमें सबका फीडर का चाहिए, हमको इकट्ठा करना चाहिए। फीडर का कैसे करोगे, फीडर का मीन वाला चाहिए अपने को। अब मीन वाला कैसे निकाल लोगे, सबका जो इंडिविजुअल का निकाल लिए, तो अब फिर से डाइवर्सिटी फैक्टर वाला इंटू कर दो। डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सबका मीन, सम ऑफ द मीन ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड मीन का। तो अपने को ये चाहिए, तो भैया अपोजिट कर दो। तो अपोजिट कर दिए, मिल गया अपने को। डाइवर्सिटी फैक्टर दिया हुआ था 1.3 और समीशन ये सब अभी जो निकाल लिए ये वाला सबको जोड़ दो, ख़त्म बात। अब चलते हैं थोड़ा टफ वाले पर, जो कि अभी हम लोग टाइम ड्यूरेशन वाले में पढ़े थे। कुछ ये अपने को ग्राफ जैसा दे दिया गया है, जो कि बता दिया गया है 0 से 6 घंटे, मतलब रात के 12 बजे से 6 बजे तक 40 मेगावाट का रहता है, 6 से 10 तक 50 मेगावाट, और ऐसे ही 10 से 12 60 ऐसे ही चलता रहता है। तो ये अपना कनेक्टेड लोड दे दिया कि इतने टाइम पर इतना डिमांड रहता है। तो अपना मैक्सिमम डिमांड कौन सा है, मैक्सिमम डिमांड सबसे हाई वाला ये है। और इसका हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग लोड कर्व भी बना सकते हैं। लोड कर्व कैसे बनेगा भाई, लोड कर्व क्या करोगे, ई ले लिए, थोड़ा पतला ले लेते हैं, मज़ा आएगा।
लोड कप ले लेते हैं, ये हो गया। तो अपन लोग इसमें थोड़ा सा टाइम डाल देंगे। तो यहाँ 4, 8, 10 नहीं 12, 14, 16 ऐसे ही जाएगा 24 तक। और ऊपर में मैक्सिमम लोड ले लेते हैं हम लोग, 30 से ले लेते हैं। 30, 50, 70, ये हो जाएगा 90, ऐसे ही जाएगा। तो अपन लोग क्या देखते हैं, 0 से 6 बजे तक 40 वाट का है, तो मतलब लगभग यहाँ पर 6 बजे तक। और उसके बाद 6 से 10 बजे तक अपना है 50 वाट, तो 50 ये रहा। और उसके बाद 10 से 12 बजे तक अपना है 60, बढ़ता ही जा रहा है लोग, गजब। उसके बाद 12 से 16 तक 50, इतना ही है, 12 से 16 तक 50। उसके बाद 16 से 20, ऐसे ही बनता जाएगा। बना लोगे यार, अक्लमंद लगते हो। तो हम लोग इस ग्राफ को देख के क्या लोड ड्यूरेशन कब बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। डायरेक्ट जो ये ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ से डायरेक्ट बना लो। कैसे बनेगा देख लेते हैं एक बार। क्या किए, एक बार ये ले लिए, तो देख लेते हैं मैक्सिमम कौन सा है, 70, जो कि 4 घंटे है। तो 4, 8, 10, 14, 18 ऐसे ही जाएगा। तो देखेंगे हम लोग 4 घंटे के लिए क्या है, मैक्सिमम 70 है। तो इधर ले लेते हैं 20, 40, 60, 80 हो गया, ज़्यादा तो 70 ही है ना। हाँ तो 70 है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा 4 घंटे के लिए। उसके बाद दिया है अपना, उसके लिए 60 है। 60 कितने, 2 घंटे के लिए, तो 60 पर 2 घंटा। उसके बाद देख लेंगे हम लोग कितना है, 6 से 10 2 घंटे के लिए 50। और फिर 12 से 16, देखो 2 है यहाँ पर, यहाँ भी है 50, यहाँ भी 50, मतलब दोनों का जुड़ के निकलेगा। तो जुड़ के निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 घंटे के लिए 50 है, और यहाँ 4 घंटे के लिए 50 है, मतलब टोटल 8 घंटे के लिए 50। तो 16 में 8 जोड़ दो भैया, 14, 8 घंटे के लिए 50 वाट, कुछ इधर के आसपास आ जाएगा। और उसके बाद 40 कितने लोगों का है, 2 लोगों का, तो ये 4 घंटा है, यहाँ 6 घंटा, 4 10 घंटा, लगभग 14 में 10 जोड़ोगे 20 घंटा, कितना 40 वाट के लिए। ये ले लो 24। तो ये अपना बन गया लोड ड्यूरेशन का, दोनों का समझा दिया, समझ में आ गया होगा। तो हमने क्वेश्चन को बस देख के हमने 2-3 चीज़ तो निकाल दिया। अब देख लेते पूछा क्या है। असल में ये बंदा पूछा है कि लोड कप का ड्राइंग बनाओ, जो पहले ही बना दिए। उसके बाद बता दिया एंड फाइंड मैक्सिमम डिमांड पता करो, ये देखो मैक्सिमम डिमांड ये भी पहले ही बता दिए। यूनिट जनरेटेड पर डे, ये देखो ये काम का बंदा आया, ये जो हम लोग नहीं निकालें अभी। और ये पूछ दिया एवरेज लोड भी पूछ दिया, एवरेज लोड निकाल दो, लोड फैक्टर भी निकाल दो। लेकिन हम लोग लगता है लोड ड्यूरेशन का फालतू में बना दिए, काम आएगा लेकिन आप लोगों को। अपने को कौन सा हो गया अपना, ये हो गया लोड कप, मैक्सिमम डिमांड हो गया, यूनिट जनरेटेड पर डे। भैया यूनिट जनरेटेड तो फालतू एकदम गोबर सा है, यूनिट जनरेटेड कैसे निकालोगे भैया, कितना वाट कितने टाइम के लिए, 40 वाट है, कितने टाइम के लिए, 6 घंटे के लिए, तो 6 से गुणा कर दो प्लस। लेकिन हमको दिख रहा है ये E40 और यहाँ एक और 40, ये दोनों मिला के कितने घंटे हो जा रहे हैं, 10 घंटे हो जा रहे हैं। तो हम लोग सीधे 10 यहाँ बना सकते हैं। कल लगा दिए तो काम आसान हो गया, लेकिन नहीं लगाया तो नहीं होगा। तो आगे देखते हैं क्या करना है। उसके बाद 10 से कर दिए, उसके बाद देख लेते हैं 50 वाला कितने घंटे लिए थे, 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 घंटा। तो 6 घंटा 50 गुणे 6 घंटा, ऐसे ही कर लोगे तो आ जाएगा, इक्वल टू सब का सॉल्व करके कर लोगे, कुछ आ जाएगा मेगावाट में। तो ये अपना निकल गया क्या, यूनिट जनरेटेड पर डे। भैया वही ना होगा जितने टाइम के लिए कितना कितना लोड लगा हुआ है। तो उसके बाद अपन निकाल लेते हैं एवरेज लोड। तो एवरेज लोड क्या बोलता है, कितना यूनिट जनरेट किया और कितना समय में। तो जो निकाले थे उसको 24 से, ये कितना है 24 घंटे का ही ना, तो 24 से भागा कर दो, सीधी सी बात, एक दिन का ही तो बोला है। उसके बाद बोल दिया लोड फैक्टर भी भैया निकाल दो। तो लोड कैसे निकलता है,
एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड अपनी कितनी है, मैक्सिमम डिमांड तो अपनी ये रही, और एवरेज लोड क्या है, एवरेज लोड अभी निकाले, जो ये वैल्यू है अपनी वो मैक्सिमम डिमांड से डिवाइड हो जाएगी, तो अपना निकल जाएगा लोड फैक्टर। एक बार अच्छे से साफ़ सुथरे पेज में आंसर के साथ देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं क्या है। तो पहले बना दिया लोड कर्व, तो लोड कर्व बना के दिखाई दिए थे, भैया कर लो, कर ही लोगे। उसके बाद यूनिट जनरेटेड क्या किया, ई देखो, ई साला दिमाग लगा लिया, 10 की पावर क्यूब पहले ही ना कॉमन ले लिया। सब में देख रहा है कि मेगावाट है तो 10 की पावर क्यूब कॉमन ले लो, क्योंकि अपना यूनिट वाट हावर में होता है, तो अपना ये तो कॉमन ही निकल गया। इसने दिमाग लगा के बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया इसको, जो कि हमारा आंसर मेगावाट में आ रहा था, इसने किलोवाट में डायरेक्ट लेके आया। तो अब उसके बाद देख लेते हैं अपन लोग क्या एवरेज लोड यूनिट कितना जनरेट किया और उसको 24 से भागा कर दिया। अपन लोग यही निकाले थे, ये भी निकल गया। लोड फैक्टर एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, तो एवरेज फैक्टर जो हम लोग का ये आया उसको डिवाइड कर दिया मैक्सिमम डिमांड से। जो मैक्सिमम डिमांड अपना क्या था 70 किलोवाट, तो इसको डिवाइड कर दिया, आ गया ये भी अपना। तो भाई समझ में आ गया होगा। मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा पिक पर लेके आता रहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आता है और या फिर अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भैया घंटा दबाना ना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी तो आएगा। तो फिर जय इलेक्ट्रिक, जय इलेक्ट्रीशियन।